मिस्र मित्र मिस्र के समय व्यर्थ की वाचा। यहाँ पर परमेश्वर कहे हैं मिस्र के समय में व्यर्थ की वाचा, जो मिस्र का। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो रखते परंतु मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। यानी परमेश्वर कह रहे हैं हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर। परमेश्वर हाय कहते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। यानी परमेश्वर यह कर रहे हैं कि जो परमेश्वर के नाम से तो कहते हैं मैं परमेश्वर का संतान हूँ, और अपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और सत्य को नहीं मानते और स्वीकार नहीं करते, समझ नहीं करते, विश्वास नहीं करते सच पे, तो परमेश्वर कहते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, और इस प्रकार पाप पर पाप करते हैं। यानी परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते और पाप पे पाप करते हैं। इसके आगे परमेश्वर क्या कर रहे हैं, दूसरा वचन, वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते, मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते हैं और फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। यानी परमेश्वर यहाँ कर रहे हैं वे मुझसे बिन पूछे, मतलब परमेश्वर से बिना पूछे बिना आज्ञा माने वो पाप में गिरते हैं। हालेलुया। और सत्य को नहीं मानते और मिस्र की छाया में रहते हैं। मिस्र मतलब वही मिस्र देश में जो फिरौन लोग रहते थे और उन लोग परमेश्वर को नहीं मानते, अपने आप को वही फिरौन राजा जो है, फिरौन राजा अपने आप को ही खुदा मानता था, परमेश्वर के संग पाप ही करता। तीसरा वचन, इसलिए फिरौन की शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का और मिस्र की छाया में शरण लेता है। यानी जैसे मिस्री लोग परमेश्वर की युक्ति आज्ञा को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजक करते थे, अपने आप को खुदा मानते थे, तो मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। मतलब जो पाप में पड़ा रहेगा, परमेश्वर को वचन में नहीं रहेगा, तो है पाप की तो तुम पाप के निंदा में ही रहेगा। हालेलुया। चौथा वचन, उसके हाकिम सोअन में आए तो यह आए हैं और उसके दूत अब हानेस में पहुँचे हैं। हालेलुया। 5वां वचन, वे सब एक
ऐसी जाति के कारण लज्जित होंगे जिससे उनका कुछ लाभ न होगा, जो सहायता और लाभ के बदले लज्जा और नामधराई का कारण होगी। 6वां वचन। दक्षिण देश के पशुओं के विषय भारी वचन, वे अपनी धन संपत्ति को जवान गदहों की पीठ पर और अपने खजानों को ऊँटों के कुबड़ों पर लादे हुए संकट और सकेती के देश में होकर, जहाँ सिंह और सिंहनी, नाग और उड़ने वाले तेज विषधर सर्प रहते हैं, उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनसे उनको लाभ न होगा। हालेलुया। 7वां वचन। क्योंकि मिस्र की सहायता व्यर्थ और निकम्मी है, इस कारण मैंने उसको बैठी रहने वाली रहब कहा है। यानी जो जैसे मिस्र की परमेश्वर की विश्वास नहीं करते थे, हमेशा परमेश्वर की निंदा करते थे, उन लोगों को जो है ऐसी ही हालत होगी। निकम्मी है, इस कारण मैंने उसको बैठी रहने वाली रहब कहा है। हालेलुया।